यीशु मसीह जिन्हें अपना गमन गुरु स्वीकार किया, भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरांत 3 अनवद्य केवली भगवान हुए। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी। अनवद्य केवली परंपरा के उपरांत श्रीधर केवली का और उल्लेख मिलता है, जो कि कुंडलगिरी से मोक्ष को प्राप्त हुए। श्रीधर केवली के उपरांत भारत भूमि से केवल सूर्य अस्त हो गया। साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु तत्व को जानने वाले भगवान केवली का इस भारत भूमि में अभाव हो गया। महाश्रवण दिगंबर जैन परंपरा अखंड परंपरा को जो प्रभाविमान कर रहे थे, ऐसा केवल सूर्य हम सबके बीच से अस्त हो गया। केवली के उपरांत श्रुत केवली परंपरा प्रारंभ होती है और श्रुत केवली परंपरा में अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी हुए। जहाँ पर आप बैठे हुए हो, ये आचार्य भद्रभाव स्वामी की गुफा है। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने इसी गुफा में दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त 12,000 मुरादों के साथ दक्षिण भारत की ओर आए, जिनके शासन में 24,000 मुराद साधनारत थे। वे भद्रभाव स्वामी अंतिम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त यहाँ पधारा और आचार्य भद्रभाव स्वामी से यहीं पर चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त किया। जिन दीक्षा को प्राप्त करके चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की भक्ति में तल्लीन रहे। आज संपूर्ण जैन वाङ्मय में, संपूर्ण श्रवण दिगंबर जैन परंपरा में चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति अतुलनीय है। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने अपना अंतिम समय जान करके विशाखाचार्य स्वामी को तमिलनाडु की ओर विहार करा दिया और विशाखाचार्य को पट्ट पद दिया और पट्ट पद पर आसीन होकर के आचार्य विशाखाचार्य स्वामी ने तमिलनाडु में जैन धर्म की अतुलनीय प्रभावना की। उधर उत्तर भारत में महान अकाल पड़ गया। साधु वर्ग आहारचर्या को निकलना मुश्किल हो गया, तो रात्रि में जाते थे। समाज इकट्ठी हुई कि दिन में जाना संभव नहीं है, तो रात्रि में भोजन लाते थे। अभी तक वो दिगंबर ही थे और रात्रि में भोजन लाते थे। कोई यहाँ पे पात्र आ गया, दिन में आकर अपने स्थान पर आहार लेने लगे, तो रात्रि में श्वान आदि परेशान करते थे। उनको भगाने के लिए उनके हाथ में डंडा भी लाठी आ गई और वो लाठी को लेकर के जाने लगे, और दिगंबर ही मुद्रा में थे। एक दिन एक नगर में गुचरी को जब जाती वो हाथ लेने के लिए, तो एक महारानी गर्भवती थी। उनके अचानक विकृत रूप को देख करके दिगंबर रूप में घबरा गई। उसके भयभीत होने से गर्भपात हो गया। इस बात को पुनः समस्या आ गई, तो श्रावक पुनः साधुओं के पास पहुंची कि काल दोष से इसमें कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आप जो है जब तक ये समय है तब तक कपड़े धारण कर लो। तो उनका एक चोला आ गया, वस्त्र आ गया। वस्त्र आने के उपरांत अब वो वस्त्र पहन के जाते थे और वहाँ आहार लेके आए और अपनी वस्तिका में कपड़े फेंक करके चर्या करते। ऐसे करते करते समय बीतता गया और धीरे धीरे मृदुलता बढ़ती चली गई और
वो वस्त्र यहाँ से वस्त्र परंपरा प्रारंभ हुई। अभी श्वेतांबर संज्ञा नहीं, वस्त्र प्रारंभ हुआ। और जब एक बार व्यक्ति सुख में आ जाता है फिर उससे मुड़ना कठिन होता है। कुछ दिन के उपरांत ये समूह बन गया। समूह बनने के उपरांत वो ज्ञानी तो थे, कपड़े तो पहने थे, ज्ञान था। उस ज्ञान के प्रभाव से उन्होंने एक महाराज सम्राट की कन्या को अध्ययन कराया। वो कन्या का अध्ययन कराने के बाद उसकी शादी बाद में एक राजकुमार के साथ हुई। राजकुमार उसके उपरांत राज्य पद को प्राप्त हुआ। अब जिसने जिससे शिक्षा प्राप्त की है, माता पिता का राग और गुरु का राग प्रचंड होता है। जिससे शिक्षा प्राप्त होती है तो अपने पे अलग ही राग बनता है। ये संपूर्ण साधुओं का समूह उस राज्य में प्रवेश कर रहा था जिस राजा की पट महर्षि उसी शिष्य थे। उनको मालूम चला कि हमारे गुरु आ रहे हैं, तो अपनी पत्नी से कहा कि आप हमारे गुरुओं का सम्मान करो। तो वो कहता नहीं, ये कोई जैन मुनि नहीं होते हैं और हम इनको नहीं मानते हैं, काले गलूटे कपड़े पहने हुए हैं। तो उसने क्या किया, वस्त्रों को सुंदर सफेद वस्त्र दे करके उन साधुओं के पास भेज दिया। और उन साधुओं ने उन कपड़ों को धारण के बोले आप स्वच्छ होके आइए। जब स्वच्छ होके आइए तो जब वे स्वच्छ होके आए तब भी वो राजकुमार कहते हैं हम दिगंबरों को मानने वाले हैं, तो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर को धारण किए। तब से श्वेतांबर संज्ञा प्रारंभ हुई। और वेदों में, पुराणों में, जिन आगमों में जिन कल्पी मुनियों के रूप में जो श्वेतांबर परंपरा में जिन कल्पी का दिगंबर मुनियों को लिखा हुआ है और अपने आप को स्त्री कल्पी मानते हैं, पर दिगंबर जैन परंपरा में जिन कल्पी स्त्री कल्पी की जो व्याख्या है वो अलग है। जो मुनिराज तीर्थंकर जिनेन्द्र मुनिराज जैसी चर्या का पालन करते हैं वो जिनकल्पी मुनि होते हैं। उपेक्षा संयमी, उपेक्षा संयम मतलब कोई जीव राशि जा रही है, जब तक तो वो हटेगी नहीं तब तक तो मुनिराज वहीं खड़े रहेंगे, पीछे से मार्जन भी नहीं करेंगे। कंकड़ आंख में चला गया और निकालेंगे नहीं, स्वतः निकले। पैर में कांटा चुभ गया, निकालेंगे नहीं, स्वतः निकले। ये जिन कल्पी मुनि की चर्या है, इसका नाम है उपेक्षा संयम। ये पंचम कल्प में खोटा काल आ गया। आज हमारे पास न जिनकल्प है, न कोई यति है, न कोई ऋषि है, न कोई मुनि है। वर्तमान जो मुनिराज हैं ये सभी अनिगारी मुनि हैं। रिद्धि संपन्न मुनि ऋषि, रिद्धि संपन्न मुनि ऋषि कहलाते हैं। जो भी आपने 64 रिद्धियों का अर्घ चढ़ाए हैं ये ऋषियों के अर्घ थे। देव ऋषि, राजर्षि, महर्षि। अब कलयुग है, कोई व्यक्ति अपने आप को महर्षि लिखने लगता है, कोई भी अपने आप को ऋषि लिखने लगता है, पर ऐसा नहीं है। ऋषि यानी रिद्धिधारी मुनि, महर्षि, देवर्षि, इनको आकाश रिद्धि प्राप्त है, चार रिद्धि प्राप्त है। ऐसे महान रिद्धिधारी मुनिराज ऋषि संज्ञा प्राप्त, छपक श्रेणी उपसम श्रेणी का आरोहण करते मुनिराज भी यति कहलाते हैं। जो मुनिराज मौन साधना शब्दों करके क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त हुए हैं, 12वें गुणस्थान को प्राप्त किए हैं, ऐसे मुनिराज मुनि संज्ञा को प्राप्त। पंचम काल में वर्तमान में जो मुनिराज हैं वे अनगारी मुनि हैं। वो भी कब, जिनके पास कोई भवन नहीं, मठ नहीं, मंदिर नहीं, ये अनगारी मुनि हैं। समय बदलता गया, फिर भी कोई ये ना सोचे कि पंचम काल में मुनि नहीं है। पंचम काल की अंतिम श्वास तक मुनिराज रहेंगे, वीरांगन नाम के मुनिराज रहेंगे।
सर्वश्री नाम की आर्का रहेगी, पंगुश्री नाम का की श्रावका रहेगी और श्रावक रहेगा। तो जो अनकार मुनिराज है, कुंद कुंद सोमनी प्रवचन सारणी में लिखा हुआ है, कुंडल में सोना और सोना डली का, तो भले मिलावट है परंतु सोना कुंडल में सोना है। ऐसी वर्तमान जो मुनिराज है उपेक्षा संयम नहीं है, अप्रद संयम है। वर्तमान के मुनियों का संयम कौन सा है? अप्रद संयम है। कोई जीव आए तो पीछे से मार्जन कर सकते, कांटा चुभ्या निकाल सकते हैं, स्वकी सेवा कर सकते हैं, दूसरी सेवा करवा सकते हैं, वो अप्रद संयमी है। लेकिन जीव आया फूंक दिया मुख से तो अप्रद संयम में भी दोष लग गया। मुनिराजों को किसी प्रकार से धन, धरती, मठ, मंदिर, इनसे अपने आप को दूरी बना के रखना चाहिए। उपदेश देना मुनियों का धर्म है और इनका निर्माण करना श्रावक का धर्म है। ध्यान करना, अध्ययन करना मुनि का मुख्य धर्म है और स्वाद, अध्ययन, ध्यान मुनि का धर्म है। दान, पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। जब उस राजकुमारी ने वस्त्र भेज दिए, श्वेतांबर संज्ञा प्रारंभ हो गई। आचार्य विशाखाचार्य स्वामी तमिलनाडु से जब वापस लौट के आते हैं तो पुनः इस चंद्रगिरी पर्वत का नाम उस समय चंद्रगिरी नहीं था, कटबपुगिरी पर्वत इसका नाम था। वो चंद्रगिरी वो चंद्रगुप्त के नाम से प्रचार में था। ठीक है, तो इसी पर्वत पर जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी संलेखना में रत थे, जब चंद्रगुप्त मुनिराज प्रभाचंद्र उनका नाम रखा, तो चंद्रगुप्त मुनिराज युवा थे, संलेखना भद्रबाहु स्वामी की चल रही थी। उन्होंने कहा, बेटा आगम आज्ञा है, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, अत्यंत अप्रतिकारभूत रोग होने पर, वृद्धावस्था आने पर संलेखना ली जाती है। युवा मुनि को प्रतिदिन आहार को निकलना चाहिए। चंद्रगुप्त स्वामी ने कहा, स्वामी यहाँ तो बस्ती है ही नहीं है, मकान नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, आहार लेने का नहीं। बेटा मेरी आज्ञा, आप जाइए। यहाँ से निकलते थे। कल आप जिस मंदिर के दर्शन करने गए थे, चकलम्मा, वहां पर पहले पूर्व दिशा की ओर निकले तो एक वृक्ष के नीचे भोजन रखा था, परीक्षा थी, भोजन रखा हुआ था। बिना दिए आहार मुनिराज मिट्टी नहीं ले सकते, जल नहीं ले सकते, आहार कैसे ले सकते? धन्य मुनि की चर्या, ओहो, जिन्हें प्राण देना स्वीकार, प्रण छोड़ना स्वीकार नहीं। वे मुनिराज वापिस आ गए। भद्रबाहु स्वामी ने पूछा, बेटा आहार हो गए? बोले, स्वामी एक वृक्ष के नीचे भोजन रखा हुआ था। बहुत खुश हुए भद्रबाहु स्वामी कि मेरे हाथ पवित्र। ऐसे शिष्य को दीक्षा दी कि कोई नहीं था, उठा के खा लेता। नहीं, विश्वास की मुद्रा दिगंबर मुद्रा है। ये पेट भरने की मुद्रा नहीं है, ये संयम को पालन करने की मुद्रा है। भद्रबाहु स्वामी ने पुनः दूसरे दिन का, बेटा जाओ, दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां पर महिलाएं खड़ी हुई थी, एक स्त्री खड़ी हुई। एक स्त्री श्री मुनिराज, माँ भी क्यों ना हो, बहन भी क्यों ना हो, एकांत में स्त्रियों से बात मुनियों को नहीं करना चाहिए। चित्त को पछड़ी तिरंजनी दूषित कर सकती हो तो मनुष्य नहीं है। त्यागियों को अपने त्याग की रक्षा करना है तो नारियों से दूरी बना के रखना पड़ेगा।
वापिस आ गए। तब श्रद्धा से व्यक्ति झुकता नहीं है, चारित्र झुका देता है। सुंदर चारित्र वापिस आ गए। गुरु की संलेखना चल रही, शिष्य को आहार नहीं मिल रहा, तब भी गुरु की सेवा में लगे हुए। जैन परंपरा में, वैदिक परंपरा में आरूढ़ी, जिसने हर प्रकार से धूम्र ऋषि की आज्ञा को पालन किया। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम सम्राट दिगंबर मुनि बने। उन्हें आचरण तीसरे दिनों का बेटा आहार को जा पश्चिम दिशा की ओर। वहां पर क्या देखते हैं, बहुत बड़ा नगर है, श्रावक श्रावक सब कुछ है, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। आहार सामग्री लिए खड़े हुए हैं। राज वापिस आ गए। क्यों? ऐसा नहीं है कि एक भक्ति चलेगी, दो भक्ति चलेगी, क्या 90 भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक मुराद आहार नहीं कर सकती। ऋषभ देव के सामने क्या नहीं था, लेकिन 90 भक्ति करने वाले लोग नहीं। 90 भक्ति उन्होंने बोला ही नहीं, पड़गान ही नहीं किया, मुराद वापिस आ गए। ऐसा नहीं कि चलता है, चलता नहीं निरुपम, बिल्कुल भी नहीं चलता। आप जैसे मुरारी चलाने लग गए तो भद्रवाहु की परंपरा को आगे कौन लेके जाएगा? इसलिए आप सब मुनियों को आज यहाँ भद्रवाहु स्वामी गुफा में इस सभी दिगंबर मुराज दिगंबराचार्य की गुफा में बैठे हुए, और उनको चाहिए है कि जैसे एक पिता की संपत्ति के लिए बेटा सुरक्षित रखता है, ये भट्टारकगढ़ है, इनकी मठ की संपत्ति को अपने उत्तराधिकारी को बना के गए। आप सब मुनियों का दायित्व है। हमारे बीच में आचार्य विमल सागर नहीं बचे, महावीर कीर्ति नहीं बचे, शांति सागर नहीं बचे, विद्या सागर विराग सागर नहीं बचे। अब तुम मुनियों का, वर्तमान मुनियों का दायित्व है कि मात्र सरमति सागर ही नहीं बचे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सुख से भक्तों के बीच में जीने के लिए मुनि बने हैं। नहीं, आचार्य विद्यानंद चले गए, ठीक है। जैनत्व की रक्षा कैसे होगी, दिगंबरत्व की रक्षा कैसे होगी? आपका निर्दोष चर्या का पालन करना और सम्यक आगमों का उपदेश देना और प्रज्ञा आगमों का लेखन करना, विस्तार करना, इसी से जन शासन बचेगा। और श्रापों को विशाल तीर्थ और मंदिर स्थापित करना चाहिए, विशाल जैन प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। आज ये चंद्रगिरी पर ये भव्य जैन मंदिर न होते, देखो पारसनाथ स्वामी का अभिषेक किया है, तो बिंदगिरी पर बाहुली स्वामी नहीं होते। आपको लगता है हम प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, ये जब तक प्रतिमा रहेगी तब तक जन शासन स्थापित रहेगा। नगर नगर में, गली गली में प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं भट्टारक जी तो यूँ कहते हैं कि इतने मंदिर, इतने प्रतिमाएं क्यों, कोई हॉस्पिटल आदि बनवा दे। उसको किसने मना किया? वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए तब बिगड़ेगा ना, तुम विश्व में चले जाओगे, अमेरिका पहुंच जाओगे, बम्बई दिल्ली कहीं भी पहुंच जाओगे। और भारत सरकार, दुनिया की शासन इनके लिए व्यवस्था कर ही रहे हैं, जैन समाज भी कर रही है, परंतु जैन शासन की रक्षा के लिए कौन है? दुनिया के लोग, अन्य जगह तो सर्वत्र मिल रहा है, पर हमारे लिए तो मात्र जैन शासन रक्षा के लिए जैन समाज और ये निर्गंत मुनिराज ही। इसलिए भद्रवाहु स्वामी चौथे दिन फिर से कहते, बेटा जाओ, आहार को रोकना पड़ेगा। उत्तर दिशा की ओर जाते, विशाल नगर, बड़े बड़े श्रेष्ठीगण, देव ने अब श्रावक की मुद्रा में थे, सब देव पड़गान कर रहे थे। अभी जिनाले में पूरा भद्रवाहु स्वामी का पूरा चित्र बना हुआ है पाषाण पर, भैया ने बताया ना पूरे चरित्र। वहां पर जब पड़गान हुआ नब्द भक्ति से, चंद्रगुप्त स्वामी आहार करके आए, आकर के प्रत्याख्यान किया गुरु के चरणों में। ये नियम है, आहार को गुरु आज्ञा से ही जाना पड़ता है।
वो आकर के सीधे अपने कमरे में नहीं जाना पड़ता, गुरु के पास ही जाना पड़ता। वहाँ प्रतिज्ञा लेंगे आप, पहले प्रतिज्ञा निष्ठापन किया, प्रतिज्ञा प्रतिष्ठापन करेंगे और जाकर के आहार हो गए। अच्छा कैसे हुए? अच्छे से हुए, पता ही नहीं था किसने दिए थे। अब तो प्रतिदिन भद्रवाहु स्वामी की सेवा करें और जाकर के आहारचर्या करें। एक ऐसा समय आया, गुरु की संलेखना हो गई, पर शिष्य का मन नहीं माना। यहीं पर भद्रवाहु स्वामी ने जहाँ समाधि की थी, एक चट्टान पर और भद्रवाहु स्वामी चरण है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने, मुनिराज ने भद्रवाहु चरित में लिखा हुआ है, स्वयं उत्कीर्ण कर लिए और गुरु के चरणों के आराधना करते करते यही गुफा में रह करके अपनी साधना करते। इतनी गुरु भक्ति थी चंद्रगुप्त के अंदर। क्यों? उनको मालूम था गुरु भक्ति सत्य मुक्ति, क्षुद्रम किम न साध्येत। गुरु भक्ति सत्य मुक्ति, मुक्ति कारण है। क्षुद्रता छोटी मोटी सिद्धि कैसे नहीं हो सकती है। विशाखाचार्य स्वामी जब उनको मालूम चला 12 वर्ष हो चुके हैं, अकाल पूर्ण हो चुका है, अब उत्तर भारत को चलना चाहिए, मार्ग यही था। बोले गुरु को देखें तो गुरु की समाधि हो चुकी थी। यहाँ पर उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त चरणों की आराधना कर रहे हैं। बस शाम तक तो सब पूरा संग विश्राम किया, प्रातः विहार करने लगे। विशाखाचार्य स्वामी चंद्रगुप्त सामने खड़े हुए हैं, पिच्छी लेकर के, मयूरपंख पिच्छी कि स्वामी चर्या करके। वास्तव मुनि का कर्तव्य आगंतुक मुनिराज के लिए मूलाचार्य में पादोषण लिखा है। तो आए हुए मुनिराज से अभी ये दोनों भट्टारे भी आपकी सेवा में लगे, पूरा पालन कर इस बात का, पूरे हमारे आगंतुक साधु हैं, वास्तविक को उनकी सेवा करना चाहिए। विशाखाचार्य स्वामी कहते हैं हाँ कैसे हो सकता है, तो कोई नगर ही नहीं है, जंगल था। अभी भी देखो आप देख रहे पर्वत है, तो वहाँ तो पूरा जंगल था उस समय। बोले स्वामी यहाँ पर नगर है। कौन सा नगर? जकलम्मा। जकलम्मा, ये नगर है यहाँ पर। बोले नगर है? बोले हाँ। प्रातः सभी ने शुद्धि करके आहारचर्या को संग उठता है और सब साधु उस नगर में आहार करके आते। लेकिन वो तो देवों की लीला थी। एक छोटे महाराज थे, उनका कमंडल भी छूट गया। कमंडल छूट गया, वो तो जान के छुड़ाया गया था। आकर के बोले विशाखाचार्य स्वामी से, गुरु जी हमारा कमंडल छूट गया। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को ही भेजा, भाई देखो कमंडल उनका। जब देखने गए, कोई नगर नहीं, कोई नगर नहीं, एक वृक्ष पर कमंडल टंगा मिला। चंद्रगुप्त महाराज समझ गए, वापस लौट के आए, कमंडल तो दे दिया। विशाखाचार्य स्वामी उनके पट्टाचार्य स्वामी थे। बोले स्वामी वहाँ पर तो कोई नगर नहीं है। विशाखाचार्य स्वामी पहले मालूम चंद्रगुप्त को नमस्ते नहीं किया, तो बोले कैसे रहते होंगे। फिर बोले बेटा तेरे गुरु भक्ति के प्रभाव से देवों ने आहार कराया तुम्हारा। सब राज चंद्रगुप्त को प्रथमोस्तु नमोस्तु जय जयकार के चंद्रगुप्त मुनि गुरु भक्ति। परंतु सभी ने बाद में विशाखाचार्य स्वामी सहित सभी मुनियों ने विशाखाचार्य स्वामी से प्रायश्चित लिया, क्योंकि देवों से आहार लिया नहीं जा सकता। मनुष्य गति का जीव भी आहार ले सकता है, मुनि बन के वो आहार दे सकता है। नंगे आदमी आहार दे नहीं सकते, ले सकते दिगंबर मुनि बन के, पर दिगंबर मुनि किसी मुनि को आहार दे नहीं सकते, क्योंकि पूजा के लिए वो पंडित जी बैठे हैं। एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर, वो जनेऊ ऊपर देखो, ठीक है, पगड़ी। तो ये दान और पूजा की मुद्रा है। उत्तरी वस्त्र, अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र। और यज्ञोपवीत, दिगंबर मुनि के पास ना दो वस्त्र होता है, उत्तरी वस्त्र होता है, नहीं यज्ञोपवीत होता है। वो दान ले तो सकते हार, परंतु तो हार दे नहीं सकते। कोई देना भी चाहे तो आप लोगों को अंजलि बंद कर लेना चाहिए, ठीक है।
कोई नंगे आदमी से हार नहीं ले सकते। श्रावक भी नंगा, उससे भी नहीं ले सकते। पागल आदमी से हार नहीं ले, जिसको बेंतर लगे हुए ना, वो हार नहीं दे सकते। भट्टारक जी। हाँ, भट्टारक जी हार दे सकते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिच्ची रख करके, पिच्ची पकड़ के, नहीं तो सही है। नहीं तो अंतरा हो जाएगा। ठीक है, सही है। भट्टारक जी जैसे सोले में। क्षुल्लक क्षुल्लिका। क्षुल्लक क्षुल्लिका का विधान ये है, क्षुल्लक जी का, वो वर्तमान में पड़गान होता है तो मुनि के आगे बाद जा सकते हैं, परंतु उनके लिए धर्म वृद्धि धर्म लाभ कह करके 7 घर जा सकते हैं। वो 7 घर जाके मान के लाएंगे, और एक घर में कोई श्रावक कह दे कि आप यहाँ भोजन कर लो, तो वही भोजन आहार कर सकते हैं। यदि उनकी इच्छा हो गई मुझे मुनिराज को आहार देना है, तो जो लेके आए वो उनकी वस्तु कहलाएगी। वो मुनिराज उनको कहीं आहार करते मिल जाए तो महाराज को आहार दे सकते हैं। अब माना कि मुनिराज को नहीं मालूम कितना था द्रव्य, वो यदि पूरा आहार चला गया तो फिर क्षुल्लक जी को उपवास करना पड़ेगा, दोबारा आहार लेने नहीं जा सकते। ठीक है ना। हाँ, यदि श्रावक ने दिया है तो थोड़ा आहार देते तो ले सकते हैं, परंतु आहार का आहार नहीं दे सकते। बिच्छुड़ी आहार नहीं दे सकती, छोटे बच्चे। और 8 वर्ष की नीचे की उम्र के आहार नहीं दे सकते। 8 वर्ष से मुनिराज बन सकते हैं, केवली बन सकते हैं, तो आहार भी दे सकते हैं। बराबर। अति वृद्ध अति बाल आहार नहीं दे सकते, जिनके हाथ कपड़े हैं, दिखना बंद हो चुका है। ठीक है, ऐसे लोग आहार नहीं दे सकते। हमारे आहार चर्या के प्रावधान को यदि आज बिट्ट देव से आहार ले लेते ना, तो आज हमारा वली वेट लक्ष्मेश्वर लक्ष्मेश्वर के 700 जिनालय बच जाते हैं। सब बच जाते। पर मुनिराज कड़क थे तो उन्होंने हार नहीं लिया, और सामने वाला ये मौका ही देख रहा था, उसे मालूम था ऐसा कर देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा करा दिया। एक काल दोष कहो, लोग ईर्ष्या कहो, आप सबका कर्तव्य श्रावक श्रावकाओं का, भट्टारकों का, मुनिराजों का, जो हमको मिला है उसको सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार से आचार्य भद्रवाह स्वामी विशाखाचार्य स्वामी फिर उत्तर भारत गए, उज्जैनी आदि में। उनका जो रूप देखा उन्होंने सब, वो ये क्या हुआ, तो वहाँ पर कुछ मुनिराज वापिस हो गए। रामिल्लाचार्य, स्थूलभद्राचार्य, जिनचंद्र, तो कुछ लोग वापस दिगंबरत्व को प्राप्त कर लिए। जिनचंद्र के शिष्य ने उनको समझाया तो उन्होंने नहीं माना। गुरु ने ज़्यादा समझा दिया तो उनको वही लाठी उनके सिर पर मार दी। मर करके बेहतर हुई, तो बस करके कहा कि जो हम कर रहे हैं उसकी तुम प्रभावना करो। ऐसा करके उनको लकड़ियों में स्थापित किया। आज भी श्वेत पट परंपरा में उपदेश करने के पहले उस सामने से लकड़ी रखते हैं, वो उस पर उसी व्यंतर की स्थापना करके सामने रखते हैं। इस प्रकार से अखंड जैन परंपरा में 2 खंड हो गए। श्वेतांबर परंपरा का उदय हो गया, और वो लोगों ने अलग अलग कथा बना के रख ली हुई है। तो सत्य कथा यही है कि शाश्वत त्रैकालिक जो धर्म है वो सनातन आदि अनंत दिगंबर धर्म है, और हमको उसी के अनुसार चाहिए, सभी के साथ मिल के रहो। अब समय की स्थिति है, मत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जैनत्व के साथ सब मिलकर रहना चाहिए। और एक दूसरे के क्षेत्र में कब्जे की भावना नहीं रखना चाहिए, न उल्टी सीधी कथा बनाना चाहिए। कितनी पुस्तकें लिख ली जाए, परंतु दिगंबरत्व का विनाश इस पंचम काल की अंतिम श्वास तक कोई कर नहीं सकता। ये आदि अनंत है, जब तक अवनी अंबर है तब तक दिगंबर है, और जब से अवनी अंबर है तब से दिगंबर है। ये शाश्वत था, शाश्वत है, शाश्वत ही रहेगा, इसका विनाश होने वाला नहीं है। इस पर समझना शेष आगे विचार। महाराज की जय, बोला आचार्य संघ की जय। चंद्रगुप्त मुनिराज को मुनिराज ने अकेले ऊपर साधना करके यहाँ पर संलेखना व्रत को धारण किया है, और इसी पर्वत पर उनके